नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आकाश में बहुत जल्द एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे ज्योतिष की दुनिया में महाअशुभ माना जा रहा है, क्योंकि होने वाली है सूर्य और शनि की बहुत भयंकर टक्कर। इसीलिए शुरू हो गया है सूर्य और शनि की युति पर वाद विवाद। कुछ विद्वान इसे कुछ राशियों के लिए शुभकारी बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि यह युति महाअशुभ काल लेकर आ रही है और जहां हो कोई मतभेद, जहां हो कोई भ्रम, उसे जरूर दूर करेंगे हम। तो क्या वाकई अगले 30 दिन महासंकट तय है या फिर यह सिर्फ भ्रम और भय है? इस पर अगले 20 मिनट होगी बहुत बड़ी बहस, पर उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बढ़ने वाला है जीवन में संघर्ष, मेहनत का भी नहीं मिलेगा पूरा फल। 30 दिन है धन हानि के योग, मौसम में होंगे बड़े संकटकारी बदलाव, सत्ता से स्वास्थ्य तक मिल रहे हैं अशुभकारी संकेत। बहुत जल्द 2 बड़े ग्रहों का ऐसा संयोग होने जा रहा है जिसे ज्योतिष की दुनिया में सबसे अशुभ माना जाता है। आत्मा, शक्ति, पराक्रम, स्वास्थ्य, राज सत्ता के ग्रह सूर्य का उसके शत्रु ग्रह यानी शनि की राशि में गोचर होने जा रहा है। शनि को मारक योग, दशा, मार्केश का कारक माना जाता है। ऐसे में इस युति पर पूरी दुनिया की नजर है। गौर करने वाली बात है कि कुंडली में सूर्य और शनि की इस युति को ज्योतिष के जानकार महाअशुभ बताते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य शनि में शत्रुता का भाव है। ऐसे में 2 बड़े ग्रहों की इस युति का असर भी 12 राशियों पर होने वाला है। इसी पर आज जी न्यूज करने जा रहा है देश के सबसे बड़े विद्वानों के साथ सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि जानना जरूरी है कि क्या 30 दिन महासंकट है। तो महासंकट के संकेत के पीछे का सच बताने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने विद्वान हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, राज मिश्रा जी हैं, वान्या आर्या जी हैं और रमल एक्सपर्ट कृष्णा शर्मा जी भी हैं। देखिए, एक तो सवाल इसमें यह हो रहा है कि सूर्य और शनि की जो युति बन रही है वो अलग अलग पद्धति के हिसाब से, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 12 को है, कुछ कह रहे हैं 13 को है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि युति हो रही है। अब ये युति अगर हो रही है तो क्या वाकई 30 दिनों के लिए संकट काल का समय देखा जाएगा? जी डेफिनेटली, बिल्कुल मैं कहूंगी। जब सूर्य देव वो भी कुंभ राशि में आ रहे हैं, पिता पुत्र की राशि में आ रहे हैं, दोनों में आपस में बनती नहीं है और यहाँ पर बहुत ज्यादा संकट का ये योग बनता है। कहीं जो है उठापटक आप देखेंगे, कहीं गर्मी का प्रकोप ज्यादा दिखाई देगा और वो गर्मी का प्रकोप लोगों के अंदर भी होता है, जो गुस्सा होता है, जो बाहर दिखाई देता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको, आपने एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे जो यहाँ पर हमारे विद्वान भी हैं, जो पंचांग दिखाते हैं, कुछ कुंडली बनाते हैं, कुछ समझाते हैं उस तरीके से। ये रमल क्या है, कार्ड थोड़ा बताएं कि ये क्या चीज है और कैसे इससे कैसे आप संकट काल समझाएंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं आप बता दूं, मैंने यहाँ पर अपना रमल का पहले जो निकाला हुआ है वो मैं इसको एक ही बार शुरुआत में निकाल देती हूँ। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको रमल के जरिए आपको बताती हूँ। यहाँ जो रमल हमें बता रहा है 7, यानी कि 7 नंबर ये काउंटिंग आया है, 3, 2 और 2 इस तरीके से, यानी कि जो हमारे सरकारी जो लोग हैं जो उसमें सत्ता में बैठे हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे जो तालमेल है लोगों का वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों में गुस्सा, प्रकोप दिखाई देगा। यहाँ केतु का जो नंबर है पता भी नहीं लगता, नंबर हम अपने हिसाब से देखिए। पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, गुस्सा बढ़ेगा लोगों में, बिल्कुल गुस्सा बढ़ेगा। उसके साथ ही यहाँ देखेंगे आप वेदर में कुछ चेंजिंग आएंगी। अभी से आपको जो है गर्मी का एकदम प्रकोप सा दिखने लगेगा। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें। ये रमल है हमारा, ये अष्ट धातु के रमल है और इसके साथ ही हम यहाँ पे ये जो है जो हम विशेष ये चंदन की लकड़ियों का है। अब इस पद्धति से जानेंगे, लेकिन उससे पहले वान्या जी ये बताएं कि जो 30 दिन का जो काल जो बनता दिख रहा है संकट का, कितना बड़ा है, या इसमें भी कुछ लग रहा है कि
इतना है नहीं। गौरव जी देखिए, ये काल तो बड़ा है, काल इतना छोटा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है शनि की जब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता है, बहुत सारे चेंजेस आप बहुत सारे एरियाज में देखेंगे। मंगल का साल है, आप देखेंगे एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर। अभी फरवरी चल रहा है, अभी से ही आप देखिए कितनी ज्यादा गर्मी जो है अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है, लोगों के अंदर वो हीट होगी। शेयर मार्केट में भी आपको बहुत सारा अपसाइड डाउन दिखेगा। इसके अलावा आप डिफेंस सेक्टर में भी कुछ चेंजेस देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में भी आप देखेंगे कुछ चेंजेस हैं, लोगों के करियर में भी आपको कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक्स पर तो बहुत ज्यादा आपको डाउनफॉल दिखेगा। प्रमोशंस जो बहुत टाइम से थी वो अभी से ही जो है स्टेग्नेंसी की तरफ ही जो है वो रहेंगी। ओवरऑल आप लड़ाई झगड़े आक्रोश जो है वो लोगों में देखेंगे कुछ इस तरह की, जैसे हमने जी न्यूज के माध्यम से जब न्यू ईयर पे भी प्रेडिक्शन करी थी कि इस साल जो है बहुत सारे अग्निकांड होंगे। साल जैसे ही शुरू हुआ जनवरी में, जो हमने दिसंबर में प्रेडिक्शंस करी जी न्यूज के माध्यम से, तो आपने देखा जनवरी में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स आई, फिर इसके बाद अभी आपने कितने सारे अग्निकांड बिल्कुल रिसेंट में देखे, अपने ही देश के अंदर देखे, तो और भी बहुत सारे आप अग्निकांड देखेंगे। जो आपको बता दें कि जो भी जब हम शो भी प्लान करते हैं तो उसके पीछे पूरी रिसर्च की जाती है, कई विद्वानों से चर्चा की जाती है, संपर्क साधा जाता है, उसके बाद में कुछ मेहमानों को यहाँ बुलाया जाता है, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि और सूर्य अभी साथ में है, कितना खतरनाक है ये? ज्योतिष प्रारंभ की गई वहां का श्लोक बोल रहा हूं, और ध्यान से सुन लिया जाए। ज्योतिष शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा कि दैत्यानाम बल नाशाय देवानाम बल वृद्धय धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाभयात। डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको प्लैनेट का रिजल्ट मिलता है। शास्त्र ये स्पष्ट कहता है, मैं क्या प्रेडिक्शन हो रहा है, वेबसाइट्स पर बहुत कुछ देख रहे हैं। कुछ आपने यहाँ पर ये जो मैंने चक्र तैयार किया है, मैं कैमरे पर दिखा सकता हूं इसको, और उसका दिखाने का रीजन भी आपको बता रहा हूं, जूम करके दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा जैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई ये आ जाएगा तो उत्पात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, व्हाट इज दिस? क्या मतलब पहले सूर्य शनि एक साथ आए ही नहीं है? और क्या रेफरेंस है हम सबके पास कि भाई इस समय पर ये वाली परिस्थिति हुई है? आप एक बात बताइए, ज्योतिष में कोई भी एस्ट्रोलॉजर चाहे वो यहां है, तो क्या है, सुनिए मैं बता रहा हूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर चाहे वो कार्यक्रम को देख रहा है, यहां मेरे पैनलिस्ट, दसम का और पंचम का राजयोग से बेहतरीन राजयोग दुनिया में कोई नहीं कहा जाता है, ये कंफर्म है। और सूर्य काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं, शनि काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी हैं, 10th और 11th के स्वामी हैं। दोनों का संयोग बनेगा तो राजयोग स्थापित हो गया, उत्पात स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई कह दे जी नहीं, ये तो ये है, इन्होंने मेरा आपसे निवेदन है, शॉर्ट में मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूं, मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूं। बनती नहीं है सुन लीजिए, बेशक ना बने, मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ दर्शक मेरे साथ सहमत होंगे। दर्शक एक बात बताइएगा, अगर मान लिया जाए पिता और पुत्र की नहीं बनती है, राइट, और पिता अपने पुत्र के घर जाएगा तो क्या संभालने का प्रयास करेगा या बिगाड़ने का प्रयास करेगा? क्या करेगा? संभालेगा ही ना, संभालेगा या नहीं संभालेगा? बिगाड़ेगा तो नहीं, चाहे जितना पुत्र खराब हो, चाहे जितनी बनती हो। अगर शनि जा रहे हैं, अगर शनि तो लग रहा है जो आपने कहा लोगों में क्रोध आएगा, वो दिख रहा है, आपने बोल लिया, आप बोलिए। देखिए मकर राशि भी शनि की है, सूर्य थे उसमें भी थे, तो क्यों इतना सारा कुंभ में हुआ, क्यों इस तरीके की बात हुआ, कैसे सत्ता एकदम पलट गई? आप ये बताइए, आप जो है उससे बता रहे हैं पंचांग के हिसाब के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन भूकंप नहीं आता हो, यहाँ लोग सहमत होंगे। जापान के अंदर 4 रिएक्टर का भूकंप प्रतिदिन आता है। पिता पुत्र के रिश्ते को लेके अगले जो 30 दिन है, पिता पुत्र हो गए या जो बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते हो गए, मैनेजर के रिश्ते हो गए, इसके बारे में थोड़ा समझाएं कि 30 दिन का क्या मामला है? देखिए, सूर्य को सरकार का प्रतिनिधित्व मानते हैं, शनि भृत्य है, भृत्य माने नौकर, कर्मचारी। निस्संदेह सरकार की नीतियों से कर्मचारियों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जो अभिभावक हैं, अभिभावकों से बच्चों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। इसका ये प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, शनि वायु तत्व का ग्रह है, सूर्य पित्त तत्व अर्थात अग्नि तत्व का ग्रह है, तो अग्नि और वायु के संयोग से कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटित हो सकती है। तीसरा, 17 फरवरी को अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं कहीं भी। 17 फरवरी देश में या कहीं भी? नहीं, कहीं भी। तो ऐसे तो घटनाएं तो बहुत आती है रोज खबरें। जी नहीं, अधिकता खबरें आई है। अरे अधिकता रहेगी, आग लगी हुई है। अरे जी नहीं, अधिकता रहेगी। वालिड से समझ लेते हैं, जिनकी ढैया और 7.5 चल रही है
उनके लिए कैसा रहेगा? जिनकी ढैया चल रही है और जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए ये टाइम और ज्यादा क्रिटिकल होगा। हम जी न्यूज के माध्यम से उनसे ये भी अपील करते हैं कि आप जल्दबाजी में आके अपनी नौकरियों से भी रिजाइन ना करें। हो सकता है आपका आपके बॉसेस के साथ मतभेद हो सकता है आपकी हेल्थ की जो स्थिति है, आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी पहले से और ज्यादा डिटीरियोरेट हो सकती है। आपके मन में जो है ओवरऑल जो है अग्निकांड भी जो है और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जिनकी 7.5 चल रही है, 7.5 में हो भी सकता है कि कोई फैमिली डेथ्स, कोई अपना भी जो है इस टाइम पर जा सकता है। आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान शिव की जो है आपको जितनी ज्यादा आराधना कर सकते हैं उतना इस टाइम पर करनी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शनिदेव की रेगुलर आपको आराधना करनी है। इस टाइम पर आपको अपने एग्रेशन को जो है वो कंट्रोल के अंदर रखना है। आप शेयर मार्केट में भी गिराव देख सकते हैं, आप पॉलिटिकल भी जो है काफी सारे उथल पुथल देखेंगे, काफी सारे चेंजेस देखेंगे। आप खाली यहां ही नहीं, आर्मी नेवी डिफेंस सेक्टर में भी आप जो है चीजों को जो है बहुत हिलता देखेंगे। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये जो आपने बताया, ये जो क्या पद्धति है, ये तो आपने रंबलिंग तो बताया। प्रवस्त नगर की जय सब काजा, हृदयनाथ कौशलपुर राजा। ये 8 नंबर अभी देखिए फिर निकला है जो शनि का है। ये 8 नंबर जो हमारा ये सारी चीजें हम आपको बता दें। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ज्यादा हमें ताकत की जरूरत है। ये 30 दिनों में हमें यानी अपने सहन शक्ति को ज्यादा अच्छा बनाना है। आप ये सोचिए कि किस माहौल में आप रहकर अपने आप को स्ट्रांग बनाना, इस तरीके का ये कार्ड निकला है। इसके साथ ही है आपस में प्यार, जो आपस में लोगों में एक दूसरे में पारिवारिक जो प्यार है इस तरीके के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको आपको बचा के रखना है। फिर उसके बाद नई चीजों की शुरुआत का कार्ड आता है। ये कार्ड सबसे ज्यादा बताता है कि नई चीजों की शुरुआत, यानी कि कुछ चीजें चेंज होने वाली है जिसकी वजह से ये सारी संकट आएंगे ही आएंगे। किन राशियों पर सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, मेष राशि पर अच्छा असर पड़ेगा और जो विवादित विषय है मेष राशि वालों के वो इस समय निपटेंगे अगर प्रयत्न। वृष राशि पॉजिटिव या नेगेटिव? वृष राशि के लिए अच्छा है, लग्न में गुरु है, बढ़िया है। मिथुन राशि कुछ कष्ट करे, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट करे, उससे बच के चलना चाहिए और मंगल का उपाय करना चाहिए। कर्क राशि के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन चोट चपेट लग सकती है। राज मिश्रा जी, सिंह के बारे में बताएं। सिंह के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पति पत्नी खूब लड़ने वाले हैं, तो भाई जो मैरिज वाले रिलेशन में हैं या प्रेम संबंध चल रहा है तो वैलेंटाइन्स वीक खराब, ध्यान रखिएगा। बर्बाद नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ वैलेंटाइन डे बनाने जाएगा, पता लगा पिट के आ गया। यहाँ सावधानी, मतलब पिट के आने से पहले ही अपने आप को तैयार करके जाना कि पिटना है तो भागना किधर से, वो रास्ता तैयार कर लीजिएगा। कन्या को लेकर ध्यान। अब कन्या राशि को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर परिस्थिति है मेरे दृष्टि से। एक तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं वो आपके पक्ष में होंगे, लेकिन इंटरनल जो प्रोफेशनल लाइफ में शत्रुओं को परेशान करेंगे। तुला राशि को लेकर के अगर बात किया जाए तो परिस्थिति मेरे दृष्टि से काफी अच्छी रहेगी। एक तो बच्चों से संबंधित कुछ बहुत सुंदर रिजल्ट सुनने को आपको मिलेंगे और जो लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर के परेशान हैं उनके लिए शानदार रिजल्ट होगा। वृश्चिक को लेकर के अगर परिस्थिति की बात की जाए तो मेरे दृष्टि से शानदार रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा और किसी ऐसे प्लेस पर या ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिसको आप दिल से चाहती हैं या चाहते हैं या जिस प्लेस पर दिल से जाना चाहते हैं। वान्या जी, धनु राशि के बारे में बताएं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, ये समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी रुकी हुई प्रमोशंस जो हैं वो भी होंगी। वैलेंटाइंस वीक भी जो है अभी चल रहा है, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होने वाली है। जिनकी शादी जो धनु राशि वाले हैं किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो कर डालें। तो यस, पॉजिटिव आंसर। और अगर वो मना कर दे तो वान्या जी को पकड़ लेना। मकर के बारे में बताएं। मुझे फोन कर देना, उपाय बता दूंगी। तो मकर राशि की अगर बात करते हैं, इनके लिए ये समय इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। हालांकि 29 मार्च के बाद टाइम अच्छा है, इसमें जो है पेशेंस रखना है। तो मकर की 7.5 भी चल रही है, तो इनके लिए शनि सूर्य का योग जो है वो खतरनाक है। खतरनाक है, इतना पॉजिटिव नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस से जो है अपना वैलेंटाइंस डे मनाना है। किसी से लड़ाई नहीं करनी है, रेजिग्नेशन नहीं देने हैं, बॉसेस के साथ बिल्कुल भी किसी भी क्लैशेस में जो है इस टाइम पर आप ना उलझिए। कुंभ राशि के बारे में बताएं। कुंभ राशि के लिए भी ये बहुत न्यूट्रल कहूंगी, मैं पॉजिटिव नहीं कहूंगी। इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने फादर के साथ किसी भी क्लैश में जो है आपको नहीं पड़ना है। भगवान शिव की जो है आराधना करनी है। अपने रिलेशनशिप में अपने ईगो को जितना आप सबसाइड रखेंगे उतना ज्यादा चीजें अच्छी होंगी। कहीं भी न्यू मनी इन्वेस्ट आपको नहीं करनी है। मीन राशि आप लोगों की भी जो है, जो मकर कुंभ मीन अभी 7.5 आप लोगों की भी चल रही है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। इमोशनल होके
आपको कोई भी डिसीजन जो है इस टाइम पर नहीं लेना है, भावों में बह के जो है आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी को मनी जो है वो भी आपको उधार इस टाइम पर नहीं देनी। कृष्ण दारा जी, बहुत शॉर्ट में सवाल करूंगा, टू द पॉइंट, रैपिड फायर एक्शन मोड में आपको जवाब देने हैं। प्रयाग तीर्थ में कुंभ भी चल रहा है, क्या इन दो ग्रहों की युति से किस तरह के संकेत वहां मिल रहे हैं? देखिए वहां पर इन दोनों की युति से जो है आप डेफिनेटली देखिएगा कुछ ना कुछ घटनाएं होने वाली है। जितनी अभी अमावस्या पे हुई थी, मौनी अमावस्या से, हाँ उससे थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं पिता जो है पुत्र के ऊपर थोड़ा सा हैवी यानी भारी पड़ जाता है, मगर फिर भी घटना तो होगी ही होगी। क्योंकि जैसी जो युति है 13 तारीख को उदय तिथि से मान रहे हैं, जबकि 12 तारीख से हो रहा है, मगर उदय तिथि से मान रहे 13 अपने में वैसे भी शुभ नहीं होता। यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं सूर्य सरकार रही है। नेतृत्व क्षमता राज सत्ता का कारक है, तो क्या राजनीति में कोई बड़ी उठापटक हो सकती है? देखिए राजनीति में बिल्कुल उठापटक होगी, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो विरोधी सत्ता के जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, महंगाई जो है, जो अभी थोड़ी जो लोगों को लग रही है बहुत अच्छा है, मगर महंगाई यहाँ पर अचानक और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। वैलेंटाइंस डे पर क्या इसका असर होने वाला है? देखिए इसका असर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनके खुद जो मधुर संबंध है ना, फिर से पुनः एकदम आपस में एकदम दोनों के मिलने वाले हैं। राज मिश्रा जी, महालाभ के लिए सभी राशि के लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? कॉमन कोई उपाय हो जो? बहुत सुंदर उपाय मैं बता रहा हूं, अगर कर पाए श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर भाग्य को बदलने वाले देवता है, अगर इसको प्रतिदिन कर पाएंगे किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 ग्रहों के ऊपर भगवान की अनुग्रह होती है, और जिसके ऊपर परमात्मा की अनुग्रह है। एक बड़ा कॉमन सवाल आता है, अक्सर हम ऑडियंस भी पूछते हैं, ये आपसे कृष्ण जी सवाल ले रहा हूं मैं, किसी की जन्म राशि और पुकार राशि में से किसे माने व्यक्ति? देखिए अगर जन्म राशि नहीं पता है तो पुकारने वाली राशि सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि आप उसको रोज बुलाते हैं, उसका असर ज्यादा प्रभाव देता है। चलिए अब बारी है ऑडियंस के सवालों की और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाबों की। क्या सवाल है आपका? मैं कृष्णा जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरी राशि कन्या राशि है, तो मेरा इसका विद्यार्थी जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अगर निगेटिव होता है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? चलिए यहाँ पर आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड चीजें बताने वाली हूँ। आप जो है कुछ पहले थोड़ी सी आपकी हेल्थ पर इशू आया था, और यहाँ पर आने वाला जो टाइम है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो कार्ड है आपके लिए बेहतर रहने वाला है, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अपने करियर पे पूरा, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, आपको उसमें प्रगति मिलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले 30 दिन जो महासंकट बताया जा रहा है, इस महासंकट को, इस अशुभ काल को शुभ कैसे बनाए, इन विद्वानों ने आपको बताया। और आज के शो में मैं चाहूंगा हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं एक मंगल ध्वनि के साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।